आज एक नई वीडियो के साथ जनाब इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीपीएन कनेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीपीएन के ऊपर पहली वीडियो होगी, हो सकता है कि इसके बाद वीपीएन के ऊपर और भी वीडियो आए। कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटा सा छोटा बनाऊं और इससे ज़्यादा आउटपुट हम हासिल करें। आज जो प्रॉब्लम पहले मैं डिस्कस करता हूं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैं क्या चाहता हूं या हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा तमाम का तमाम नेटवर्क है, जिसके अंदर हमारे एक्सेस पॉइंट हैं, हमारे स्टेशन है, उसमें हमारे कह लो कि नैनो स्टेशन लगी हुई हैं, कहीं लोको लगी हुई हैं, कहीं हमारा सेक्टर एंटीना लगा हुआ है, पावर बीम लगी हुई है, लाइट बीम लगी हुई है, हमारा मैक्रोटिक रोटर बोर्ड है और इसके पीछे जो हमारा डीएसएल का रोटर है, वो इस तमाम डिवाइसेस को हम ये चाहते हैं कि आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री इन डिवाइसेस को या अपने तमाम नेटवर्क को वहां पर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसको हम कंट्रोल करना चाहें तो हम एक वीपीएन कनेक्शन की मदद से इनको कंट्रोल कर सकते हैं जी। ओके हो गया जी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, एक तो काम ये करना है, जितने भी आपके नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनके जो आईपी एड्रेस हैं वो आप स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक मेरे पास नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है, पावर बीम लगी हुई है, ठीक है जी। अब इसको जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है नेटवर्क में जाकर, इसको मैंने एक स्टैटिक आईपी दिया हुआ है जी, ठीक है जी। अब ये जो स्टैटिक आईपी मैंने दिया हुआ है, इसको मैंने 192.168.30.201 और नेटवर्क मास्क ये बन गया। इसका जो गेटवे आईपी है वो देख लें, प्राइमरी डीएनएस मैंने इसको भी वही अपने नेटवर्क का दे दिया और नीचे सेकेंडरी डीएनएस आईपी ये दे दी। अच्छा, आपने या तो इसको DHCP एड्रेस रख लें। अगर स्टैटिक अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आपने ये वाला जो एड्रेस देंगे वो आप एड्रेस देंगे अपने नेटवर्क का एड्रेस, आपके नेटवर्क का एड्रेस जिससे नेट को आप आउट कर रहे हैं। आईपी में गए, एड्रेस में गए। अब मैंने WAN 2 को इसमें बंद किया हुआ है, इसी वजह से आपको ये रेड आ रही है। WAN 2 को मैंने इस वजह से डिसेबल किया हुआ है कि वीपीएन कनेक्शन जो होता है वो एक लैन WAN के ऊपर उसको कनेक्ट किया जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस वजह से मैंने WAN 2 को डिसेबल कर दिया। अच्छा, अब जो मैंने अपने एड्रेस दिया हुआ है, लैन को जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है वो मैंने एड्रेस दिया हुआ है जनाब ये वाला, ठीक है जी, 192.168.30.1/24 ये वाला ब्रिज के ऊपर मैंने इसको एड्रेस दिया हुआ है। ये कह लें कि ये हमारा पूल है जिससे हम इंटरनेट को आउट कर रहे हैं। ओके हो गया। इसी पूल से मैंने क्या किया है, अपनी एक डिवाइस को इसी पूल में से एक आईपी एड्रेस दे दिया जी। अब इस डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मैंने दिया है, वापस उसी डिवाइस के ऊपर आते हैं। अब मैंने 201.201 ये वाला आईपी एड्रेस इसको मैंने असाइन कर दिया। अब आपने काम क्या करना है, इस डिवाइस का ये जो पावर बीम आपको नजर आ रही है, या फर्ज करें कि ये सेक्टर एंटीना लगा हुआ है, इसको मैंने जो दिया हुआ है वो 30.200 दिया हुआ है जी। ओके हो गया जी। अब आपने क्या काम करना है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है जी। जो भी इसका मैक एड्रेस होगा वो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो आपने क्या करना है जी, वो कॉपी कर लेना है जी। अगर जैसे जी फर्ज करें ये वाला है इसका जी, इसको मैंने क्या किया जी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने अपने विन बॉक्स में आ जाना है, आईपी में जाना है, हॉटस्पॉट में जाना है। हॉटस्पॉट में चले गए, यहां पर आपने यूजर क्रिएट करना है उस डिवाइस का, जिस डिवाइस को आपने एक्सेस पॉइंट बनाया हुआ है या स्टेशन बनाया हुआ है। उसका यूजर क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें जाने के बाद इसको लॉगिन में इस मैक को इनेबल कर देते हैं कि जी मैक के साथ आप हो। ये आपको पता ही है, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या किया जी, हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया जी। ये वाला मैंने यूजर क्रिएट किया और वो मैक एड्रेस मैं कॉपी करके लाया हूं, यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया जी। ओके हो गया। अब इसको चलो जी इसको पेस्ट ही कर देते हैं जी। इसको प्रोफाइल जो आप असाइन करना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत इंटरनेट छोटी सी 2 MB की अगर देना चाहते हैं, इसको स्पीड या डिफॉल्ट स्पीड रखना चाहते हैं, आप इसको ये स्पीड देकर इसको अप्लाई एंड ओके कर लें जी, ठीक है। आपने तमाम डिवाइसेस को कोई ना कोई आईपी एड्रेस दे देना है, लेकिन आईपी एड्रेस कौन सा देना है, जो आईपी एड्रेस आप की लैन से आउट हो रहा है, वो आईपी एड्रेस, वो पूल जिससे आप तमाम लोगों को इंटरनेट देते हैं। आई थिंक आपको ये बात यहां तक समझ आ गई। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, आपने अपने मॉडेम की सेटिंग में जाना है, उसमें एक पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। पोर्ट कौन सी फॉरवर्ड करेंगे हम, जो वीपीएन कनेक्शन के लिए जो पोर्ट होती है
उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें क्या ये ऐसे ही करता था ना जी, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी पोर्ट आप फॉरवर्ड करेंगे 1723 PPTP, ठीक है, ये वाली। ये कहाँ से होगी, ऐड के ऊपर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, ये ऐसा ही करते हैं जी, और इसके बाद इसको ये आपको यहाँ से मिल जाएगी जी, ठीक है जी। हर राउटर में ये होती है जी। ये जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये पड़ी हुई जी, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने पोर्ट को ले लिया। और प्रोटोकॉल इसमें आप दोनों सेलेक्ट कर दें, टीसीपी है, चलो टीसीपी रहने दें फिर भी ठीक है, हम चलो यूडीपी भी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एड्रेस कौन सा देंगे, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप एड्रेस देंगे ये वाला, अपने वैन को जो आपने एड्रेस दिया हुआ है। आईपी में जाकर एड्रेस में चला जाता हूँ, ये एड्रेस मैंने दिया हुआ है जी 192.168.10.5, ये वाला एड्रेस, ठीक है। 10.5 ये आप यहाँ पर एड्रेस दे देंगे 10.5 और इसको अप्लाई एंड सेव कर देंगे जी। इतना सा काम करना है आपने इस वाले राउटर में आने के बाद। इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अप्लाई एंड सेव करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास ये देखें PPT, और ये जो पोर्ट है वो क्या होगी जी, ये आपकी पोर्ट फॉरवर्ड होगी जी। यहाँ तक हो गया जी, ये हो गया जी आपका स्टेप 2। अब चलते हैं अपने विन बॉक्स के अंदर, वहां पर एक कनेक्शन को क्रिएट करके देखते हैं जी। अच्छा, विन बॉक्स में आ गए। यहां पर आपने क्या काम करना है जी, पहले मैं आपको दिखा दूं। आपने क्विक सेटअप में जाना है। क्विक सेटअप में जाने के बाद ये क्या लिखा हुआ जी, VPN, इसको आपने टिक लगा देनी है। और यहाँ पर VPN उसने यूजर नेम उठा लिया VPN, और इसका जो पासवर्ड है वो मैंने 1272 रख दिया जी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, ये VPN एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेना है। ये आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि आपका एड्रेस कौन सा है जी। एक यूजर बना दिया VPN यूजर, उसका यूजर नेम क्या है जी, VPN है, और उसका पासवर्ड क्या है, वो 1272 है। इसको क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया जी। अब जरा ध्यान करना, मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, यहां पर मैं गया, अभी तक ये देखे जी, ये आ गया जी VPN 1272, और यहां पर सर्विसेज क्या लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है। जो उसने बाय डिफॉल्ट इसको प्रोफाइल डिफॉल्ट दे दी, इट्स ओके, डिफॉल्ट है, जाने दें। इसको बंद कर देता हूं जी मैं फिलहाल। इसके बाद आईपी में जाने के बाद फायरवॉल में हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका VPN का कनेक्शन क्रिएट किया, उसने क्या किया, एक ये आईपी पूल बना दिया और उसको साथ ही मस्कोरिट ऑटोमेटिकली कर दिया। ये हमने नहीं किया, ये खुद ही, जैसे हमने वो यूजर क्रिएट किया है तो ये पूल जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया जी। अब क्या काम करना है, ये यूजर को हम रिमोटली डायल करेंगे और अपने तमाम नेटवर्क को एक्सेस करके देखेंगे क्या हमारा नेटवर्क एक्सेस होता है कि नहीं होता जी, ठीक है। क्या काम करेंगे, हम इसी पूरे नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क पर एक्सेस करेंगे। अब मैं क्या काम करूंगा, दूसरे नेटवर्क में जाने से पहले या किसी दोस्त के हम एनीडिस्क एक्सेस करेंगे या टीम व्यूअर के साथ उसका कंप्यूटर एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर भी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या वहां पर हमारे तमाम नेटवर्क की डिवाइसेस ओपन होती हैं कि नहीं होती। एक मिनट, कनेक्ट हो लें जी। ये जी हमारे दोस्त का नेट, कल वाला वीडियो के पासवर्ड बताना यार, 83। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। कनेक्ट करके देखते हैं जी क्या बनता है। और इनकी विंडो मेरा ख्याल है 10 ही थी, और विंडो 10 और विंडो 7 के अंदर जो कनेक्शन है वो डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है जी, ठीक है जी। हमें ये ऑथेंटिकेशन मिल गई है, अभी हमारे पास रिमोट आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक क्या बनाएंगे, VPN कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ओपन नेटवर्क में गया है, VPN कनेक्शन आपने खुद से क्रिएट कर लेना जी। इसके बाद जी यहाँ पर क्लिक किया, और इसके बाद ये वाला होता है मेरे ख्याल है विंडो 7 है ना जी आपके पास, इसके ऊपर क्लिक किया। विंडो 10 के अंदर बड़ा शानदार बनता है जी, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कौन सा एड्रेस हम पेस्ट करेंगे, वही जो हमारे विन बॉक्स का एड्रेस मैंने कहा था, इसको कॉपी कर लेना जी, ये वाले एड्रेस को जी, ठीक हो गया जी। कॉपी किया, वापस उसी जगह पे चले जाते हैं, और किधर चला गया, यहाँ पर लाकर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कनेक्शन का आप कोई भी नाम रख देते हैं, चलो हम VPN कनेक्शन ही रख देते हैं, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यूज़र नेम क्या है जी इसका, VPN, और पासवर्ड 1272 ये लिखा जी, और इसको कनेक्ट करते हैं जी। और अभी ये कनेक्टिविटी मिल जाती है जी, वेरीफाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही ये कनेक्ट होता है
तो हम यहाँ पर अपनी तमाम बाकी डिशेज़ और बाकी तमाम चीज़ों को चेक करके देखते हैं कि ये ओपन होती है कि नहीं होती जी। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ जी। कैसे पता चलेगा कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कनेक्टिविटी नहीं आई। क्या हुआ? VPN हमारा रुक गया है। VPN कनेक्शन खुल जाओ। लो जी, हमारा VPN कनेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अपने विनबॉक्स में आकर इसको चेक करते हैं कि ये देखें जी एक्टिव कनेक्शन के अंदर आ गया जी। तो हमारा VPN कनेक्शन जी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए जनाब कनेक्ट हो गया है और ये हमारे दोस्त के कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी तमाम चीज़ों को खोल कर चेक करता हूँ कि वो यहाँ पर एक्सेस होती हैं कि नहीं होती। ये भी मुनान सर, इसको पीछे कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने PCL के मॉडम को ओपन करता हूँ जी। ये मेरे हर मुनान का ही ओपन हो गया है। मुनान भाई आपका ये नहीं, मेरे वाला ये ADMIN एडमन, और इसका पासवर्ड मैं अपने वाला लगा के देखता हूँ ये ओपन होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको रिमोटली जो है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ, मेरे घर का मॉडम जो ओपन हुआ है। इसके बाद जी हम विनबॉक्स में चले जाते हैं। अब विनबॉक्स के अंदर मैं अपना लगाता हूँ 192.168.10.WAN का ये एड्रेस था जी एडमन, और यहाँ पर अपने वाला पासवर्ड लगा कर देखता हूँ जी ये यहाँ पर ओपन होता है कि नहीं होता जी। यकीनन जी मेरा विनबॉक्स भी कह लें कि ओपन हो रहा है जी। अब इसके बाद जी हम अपनी किसी एक डिश को ओपन करके देखते हैं जी। उसका एड्रेस मैंने आपको बता दिया था जी वीडियो के अंदर 192.168.30.200 था गालबन। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगी खुलने में। इसके लिए यार टाइम इस से लेती है कि ये कनेक्शन, ये देखिए चलो खुल तो गई है स्पीड के साथ ही। अगर टाइम ले तो उसके लिए माजरत आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा अगर आपने नेटवर्क, ये सेक्टर एंटीना है जी वो ओपन हुआ है। और उसके बाद कोई और देख लेते हैं 192.168.30.201 गालबन। ठीक है जी, ये भी डिश है जी। ये हमारा सेक्टर एंटीना खुल गया। इसका UBNT पासवर्ड जो है वो मेरा ख्याल है, तो मेरे माइंड में नहीं है क्या है पासवर्ड। ये पासवर्ड है, खुल जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी खुलेगा। लगता है मैंने पासवर्ड गलत लगा दिया। चलो इस डिश को खोल के देख लेते हैं। ये सारा का सारा क्या है जी, रिमोटली एक्सेस हो रहा है जी। ठीक है ना जी। अब इस VPN के जरिए एक बात याद रखनी है कि जिस सिस्टम के ऊपर मैंने इसको VPN को डायल किया है, इस सिस्टम के ऊपर इस बंदे की बैंडविड्थ यूज़ नहीं हो रही। ये बैंडविड्थ अपनी यूज़ कर रहा है। मेरे नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ से आप VPN यूज़ कर ले रहे हैं वहाँ से आप उसकी बैंडविड्थ नहीं ले रहे, बल्कि बैंडविड्थ आपने अपनी ही यूज़ करनी है जी। ठीक है जी। तो अब ये इसी तरीके से आप सारे के सारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। आपका ये मॉडम भी एक्सेस हो रहा है, आपकी डिशेस भी एक्सेस हो रही हैं, और वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए। ये वाला जी मेरे वाला ये जी, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं क्विक सेटअप में जाकर। ये थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई है मेरा ख्याल है, या मेरा नेट स्लो है या इमरान साहब का स्लो है। इन शॉर्ट ये वीडियो जो है वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट है, और इसी तरीके से हम पूरे के पूरे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं VPN के थ्रू जी। और वापस थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने हमें रिमोटली एक्सेस दी। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया जी। वापस हम अपने नेटवर्क पे आते हैं जी। ठीक है जी, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच जी। अब मैं वापस अपने नेटवर्क पे आ गया जी। ठीक है जी, अभी भी मेरा VPN कनेक्शन जो है एक्टिव है। कहने का मकसद ये था कि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि अगर वहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा, वो डिशेज़ वगैरह खोलने में टाइम तो लगता है। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम नेटवर्क को आप अपने घर से बाहर या ऑफिस में बैठ के भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, VPN कनेक्शन से ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की बैंडविड्थ को यूज़ कर पाओगे। बैंडविड्थ को यूज़ नहीं करते, बल्कि आप किसी के नेटवर्क को सेम अपने नेटवर्क के साथ मिलाकर, कह लें कि एक रिमोट जो नेटवर्क है उसको आप अपने घर में या ऑफिस में या शॉप पर या किसी भी जगह पर बैठकर आप सेम नेटवर्क बनाकर उसकी तमाम डिवाइसेस को ओपन कर सकते हैं। होप उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी,
और यकीनन कहीं ना कहीं आपको ये काम ज़रूर देगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, शुक्रिया, नवाजिश और अपनी दुआओं में याद रखना और इस वीडियो को आगे शेयर करना ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।